अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज के इस वीडियो में सेकेंड ग्रेड केमिस्ट्री के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनल पेपर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि मॉस एकेडमी का पेपर है और जो कि प्रोफेसर डॉक्टर मौज़म हैदर ने बनाया है। और हर साल जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर होता है जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो यही पेपर है मॉस एकेडमी का, जैसे कि अक्सर स्टूडेंट्स जानते हैं। तो ये जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, कोचिंग सेंटर के भी। और इन तमाम पेपर्स में सबसे इम्पोर्टेंट पेपर जो है वो ये है, जिसको आप तमाम स्टूडेंट्स लाजमी एंड तक वॉच करें, उसको देखें, इसको घर पे खुद भी सॉल्व करें। अगर आपको इस पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अक्सर चीज़ें इसके इक्वेशंस वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह, नोमेनक्लेचर, एमसीक्यूज, रीजंस वगैरह, ये सब मैं सॉल्व करा दूंगा। लेकिन इसके अलावा मजीद अगर आपको इसके कंप्लीट सॉल्यूशन इस पेपर का चाहिए, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है 0300 215 2272, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको इस पूरे पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो सेंड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को, मॉस एकेडमी के फाइनल एग्जामिनेशन के पेपर को। तो सबसे पहले एमसीक्यूज हमारे पास हैं, 17 एमसीक्यूज होते हैं सेक्शन ए में। फर्स्ट है द कार्बोनाइल कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज डैश। ये कार्बोनाइल कार्बन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन में वो कौन सा हाइब्रिडाइज होता है। तो ये इसका आंसर बड़ा सिंपल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि आप जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनाइल कार्बन हमारे पास होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कार्बन इज मेकिंग ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एंड वेन एवर कार्बन इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स सो इट इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, सेकंड है एग्जांपल ऑफ नेचुरल एडेसिव इज डैश। तो ये चैप्टर 11 के एमसीक्यूज हैं। नेचुरल एडेसिव कौन सा हमारे पास होता है, डी स्टार्च। स्टार्च एक नेचुरल एडेसिव है। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर। वाटर से रिएक्शन करने पर सुपर ऑक्साइड कौन बनाएगा, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम वाहिद एलिमेंट है जो हमारे पास क्या करता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। वही कैल्शियम हमारे पास जो है वो कैसा ऑक्साइड बनाता है, इट ऑलवेज फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड। इसी तरह से मैग्नीशियम भी हमारे पास बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, जबकि सोडियम हमारे पास बनाता है पर ऑक्साइड। इस लिहाज से हमारे पास आंसर भी करेक्ट हो गया। फोर्थ है व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट फॉर्म एट द एनोड इन द कास्टनर केल्नर प्रोसेस। अब कास्टनर केल्नर प्रोसेस जो होता है चैप्टर 1 में जो हमने पढ़ा है कॉस्टिक सोडा की प्रोडक्शन के लिए, जिसमें एनोड पर क्या चीज फॉर्म होती है, कौन सा बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो एनोड, तो कैथोड और एनोड दोनों चीजों पर आपको पता है। कैथोड पर इसके अंदर अगर हम आते हैं तो कैथोड पर तो हमें यहाँ पर जो है वो उसमें हमें सोडियम मेटल हमारे पास मिलता है, जो कि मरकरी के साथ एमलगम के साथ मिक्स हो जाता है। जबकि एनोड जो हमारे पास होता है टाइटेनियम का बना हुआ, इस पर हमें क्लोरीन गैस Cl2 गैस हमें मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्लोरीन गैस होना चाहिए, Cl2 गैस। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्सेस इज कलरलेस। कौन सा कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा, तो ये हमारे पास चैप्टर 2 से एमसीक्यूज आया है। तो कलरलेस जो कंपाउंड है वो जिंक हमारे पास बनाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जिंक यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम में मौजूद है, इट विल फॉर्म कलरलेस complex compounds. Why? Because the valence shell or the last shell of zinc is fully filled. D orbital, D subshell is fully filled. That's why D transition is not possible in zinc. और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जिंक कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करता। सिक्स है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पीटी इन दिस कंपाउंड इज डैश। अगेन चैप्टर 2 से एक और एमसीक्यूज आया हमारे पास, कह रहे हैं कि भाई कलर्ड कंपाउंड के फॉर्म, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पीटी का क्या होगा। अब देखो ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें सी एन का की डेंसिटी तो हमारे पास 2 हो गई, और ई एन इथाइल डाइअमाइन बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 मौजूद है तो ये 4 हो गई। तो 4 + 2 हमारे पास ये इसका हो जाएगा 6। ठीक है, 6 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए। बिकॉज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर।
Seventh is the highest ranking coal with highest carbon content is dash. This is from chapter number 3. सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट हमारे पास किसमें होता है बेटा? एंथ्रासाइट में होता है. डी ऑप्शन, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ कोल. एट्थ है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द सीरीज ऑफ ईएमआर. ईएमआर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ईएमआर का मतलब ये है. तो ईएमआर से मुराद है बेटा दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस. तो ये इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 13 से एमसीक्यूज आया स्पेक्ट्रोस्कोपी से. तो सबसे कम वेवलेंथ इसमें गैमा रेस की होती है. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गैमा रेस की होती है. ठीक है. और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी गैमा रेस की होती है. हाईएस्ट एनर्जी भी गैमा रेस की होती है. नाइन्थ है द एंगल स्ट्रेन ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज डैश. साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन कितना होगा? बड़ा साइक्लोप्रोपेन क्या होता है? इस तरह से CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2. इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास बन रहा होता है. और आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास एंगल्स होते हैं सारे वो कितने डिग्रीज के होते हैं? 60 डिग्रीज के होते हैं. ठीक है. तमाम वर्टेक्सेस के बीच में जो एंगल्स हमारे पास है. तो बी ऑप्शन हो जाएगा 60 डिग्रीज. तो ये जो एमसीक्यूज हमारे पास आए हैं साइक्लोप्रोपेन, ये चैप्टर नंबर 5 से आया हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. 10th है अमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दीज आर केमिकली बिहेव एज डैश. दिस इज चैप्टर नंबर 6. अमाइंस केमिकली हमारे पास क्या होते हैं? बेसिक होते हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स. 11th है सपोनिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय द रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल विद डैश. दिस इज चैप्टर नंबर 10 बायोकेमिस्ट्री. सपोनिफिकेशन में सोप कैसे बनता है? जब फैट और ऑयल का रिएक्शन हम लोग एक अल्कली के साथ करते हैं. अल्कली से मुराद क्या होता है बेटा? अल्कली से मुराद हम कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस. इसको अल्कली कहा जाता है. वो NaOH भी हो सकता है, वो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH भी हो सकता है. 12th which of the following groups of benzene allows the incoming electrophile to the ortho and para positions. तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर पूछा जा रहा है कौन इसमें है? तो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5. तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो ए जो हमारे पास है OH ग्रुप, ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है. 13th है लुकास टेस्ट इज कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट. इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश टेस्ट. दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर. लुकास टेस्ट के जरिए हम लोग क्या करते हैं? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं. 4th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेट ऑफ एन E2 रिएक्शन. दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6. E2 रिएक्शन के रेट किस पे डिपेंड करता है? E2 से मुराद हमारे पास क्या हो गया? दिस इज अबाउट बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन. बायोमोलिक्यूलर का मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी. तो इसमें हमारे पास सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन. तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास. ठीक है. 15th है यूरिया वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय वोलर फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक मटेरियल नेम्ड एज डैश. तो दिस इज चैप्टर नंबर 3. तो वोलर ने जो है वो यूरिया जो बनाया था वो अमोनियम साइनेट से बनाया था. सी ऑप्शन. अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है CnNH4CnO, जिसकी मदद से उसने यूरिया सिंथेसाइज किया था जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था. एंड इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. 16th है वेयर इज द ओजोन लेयर प्राइमरीली लोकेटेड. दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. तो ओजोन लेयर कहाँ पर मौजूद है बेटा? स्ट्रेटोस्फीयर में, जो सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हमारे पास है. तो स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में आप जानते हैं, इट इज द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. 17th है द कैटलिस्ट यूज इन ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर इज मिक्सचर ऑफ डैश. दिस इज अगेन चैप्टर नंबर 12. तो कैटालिटिक कन्वर्टर में जो कैटलिस्ट होता है वो असल में प्लैटिनम और पैलेडियम, ये 2 चीजों का बना होता है. बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन. ठीक है बेटा. ये सारे एमसीक्यूज हमने सेक्शन ए के सॉल्व कर लिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये. ठीक है. अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ. सेक्शन बी में आपको इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री जो हमारा पोर्शन है, इसमें से हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं. ठीक है. और 4 क्वेश्चन मतलब देखिए बेसिक इसमें पैटर्न हमारे पास होता है. अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? बेसिक क्या तरीका बेटा? एक आप फ्लेम टेस्ट कर लें, एक आप IUPAC नेम कर लें. ठीक है. ये तो ये काम कर लें. इसके अलावा आप जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज से एक सवाल निकाल लें. तीसरा ये सवाल हो गया.
चौथा सवाल जो आप इसके अंदर से निकालना चाहेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, वो आप इसमें से जो है वो चैप्टर 12 का एक शॉर्ट निकाल सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, इसमें यूनिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम इन ग्रुप 2A फॉर पीरियोडिक टेबल। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट ही रहता है चैप्टर 1 के अंदर से। एक तो चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। इसके बजाय और करके आपको यहाँ पर बताया गया कि आप इसके साइंटिफिक रीजंस भी इस पे कर सकते हैं। यू कैन आल्सो डू द रीजंस। तो अब रीजंस में क्या है, पहले है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एस ब्लॉक। टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो मैं शॉर्ट में बता दूं तो सिंपल इसका रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। क्योंकि शेल्स की तादाद हमारे पास इंक्रीज होती है, इसकी वजह से हमारे पास जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है बाइडेंटेड लिगेंड्स एक्ट एज चेलेटिंग एजेंट्स। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स चेलेटिंग एजेंट्स के तौर पे क्यों एक्ट करते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसका रीजन हो गया बिकॉज दे कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। थर्ड, एल्कली मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इतने ज्यादा गुड कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स को आराम से लॉस कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजीली। सबसे आराम से वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं इसी वजह से। फोर्थ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। चूंकि ये हमारे पास बॉन्ड दोनों तरफ से बना सकते हैं, बिकॉज दे कैन मेक बॉन्ड विथ NS एंड N-1D ऑर्बिटल। क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स की मदद से बॉन्ड बनाते हैं, इसकी वजह से इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 3 है एलिमेंट्स एक्सिबिट एन इरेगुलर पैटर्न ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। तो ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास ये चीज हमारे पास आती है, ठीक है। तो ये इसकी रीजंस मैंने आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस ये सारे। तो इस पूरे पेपर को आप एज इट इज याद कर लें जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड है ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो तो आप नोट से याद कर सकते हैं, या मेरे सॉल्व पेपर अगर आपको इसका चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो इसके आंसर मैं कंप्लीट यहाँ पर नहीं दिखा रहा। थर्ड है व्हाट इज अ फ्लेम टेस्ट, एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A एमिट डिफरेंट कलर इन फ्लेम। ये फ्लेम टेस्ट है। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 जो हमारे पास है दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, और क्वेश्चन 3 जो हमारे पास आ रहा है दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन 4 हमारे पास है वाटर पेस्टिसाइड्स, राइट देयर टाइप्स, टॉक्सिक इफेक्ट एंड सेफ्टी मेजर्स। तो ये हमारे पास पेस्टिसाइड का एक टॉपिक आया, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। तो ये पेस्टिसाइड का टॉपिक भी आप कर सकते हैं, चूंकि इसमें आ चुका है इस पेपर में। इसके साथ अगर आप इस सवाल की जगह पर ये भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ नायलॉन PVC इसको भी कर लीजिएगा। ये दोनों में से एक मस्ट आपके पास आएगा शॉर्ट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन 5 है राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ये चैप्टर 2 से हमारे पास आ रहा होता है, कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग हमें करनी होती है। तो फर्स्ट तो हमारे पास है, मैं इसके नीचे इसका नाम लिख देता हूं। पहला हमारे पास डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड हो जाएगा हमारे पास, दिस इज डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, जिसको हम टोलेंस रिएजेंट भी कह रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास है दैट इज हेक्सा सैनो, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हमारे पास 2 निकल कर आ जाएगी, और आखिरी में आइन लिख देंगे। अगला हमारे पास है पोटेशियम, तो हम पोटेशियम लिख देते हैं। अब ऑक्सीलेटो भी है, क्लोरो भी है, पहले क्लोरो लिख देते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, डाई क्लोरो, डाई ऑक्सीलेटो, और Cr है तो हम इसको यहाँ पर क्रोमेट लिखेंगे, चूंकि कैटाइन मौजूद है दैट्स वाई इसको क्रोमेट लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 3, तो यहाँ पर होगी +3, यहाँ होगी -4, यहाँ होगी -2, 6 और 3 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
लास्ट हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास इथाइल डायमाइन है, नाइट्रो है तो पहले इथाइल डायमाइन लिख देंगे, ई से आ रहा है, ये हो गया बिस इथाइलिन डायमाइन, क्योंकि ऑर्गेनिक लिखेंगे तो बिस लिखेंगे, बिस इथाइल डायमाइन। उसके बाद डाई नाइट्रो, क्योंकि एनाइन मौजूद है तो प्लेटिनेट नहीं लिखेंगे बल्कि प्लेटिनम लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर आएगी और एंड में हमारे पास आ जाएगा सल्फेट। अब ये -2 हो गया, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, तो 4 हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो ये क्वेश्चन 5 मैंने यहाँ पर सॉल्व किया इसका। क्वेश्चन 6 हमारे पास जो आया है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 से, मैंने अपने गेस्ट पेपर में भी डाला हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 से आया हुआ है, ठीक है। तो जनरल केमिस्ट्री हमारे पास है, चूंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो चैप्टर 1 और 2 है, और चैप्टर 11, 12, 13 ये हमारे पास जनरल केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आते हैं, जो कि हमारे चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक चलता है। इसका क्वेश्चन 8 है, ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इथाइलिन, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन विद दिस एंड दिस। तो स्ट्रक्चर, जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हमारे पास इथाइलिन का बनेगा, तो ये तो आप जानते हैं कि इसका लीनियर स्ट्रक्चर हमारे पास, सॉरी इथाइलिन है, इथाइलिन से मुराद हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली इथीन है, ये C2H4 है। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। लगभग कुछ इस तरह से होगा, जैसे कार्बन आपने लिया है, फिर इस तरह से आपने एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना दिया एक कार्बन का, दूसरे कार्बन का भी इस तरह से ट्राइगोनल बनेगा। फिर क्या है कि इनमें हमारे पास जो है वो, इस कार्बन पे एक हमारे पास जो है वो एक पीजेड ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेगा, इसमें एक पीजेड अनहाइब्रिडाइज रहेगा, और इस तरह से आपस में दूसरे के साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है इसमें, और इसके साथ इक्वेशन भी लिखनी है एसिटाइलिन का रिएक्शन, लेकिन एसिटाइलिन से मुराद यहाँ पर क्या हो गया, हमारा इथाइन हो गया। इथाइन का रिएक्शन लिखना है, C2H2 का रिएक्शन आपको लिखना है, किसके साथ, वाटर के साथ और ओजोन के साथ। अच्छा, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा ये, अगर हम C2H2 ले लेंगे एसिटाइलिन, जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4 करेगा, और इसके नतीजे में हमारे पास सबसे पहले तो CH डबल बॉन्ड कार्बन, और ये OH, ये H, इस तरह से हमारे पास विनाइल अल्कोहल बनेगा। फिर इसकी रीअरेंजमेंट होगी, तो रीअरेंजमेंट होने के बाद ये हमारा एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर लेगा। ओजोन के साथ जब करेंगे रिएक्शन इसका, C2H2 का ओजोन के साथ, O3 के साथ, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये कार्बन, और ये इस तरह से कार्बन हमारे पास बनेगा, फिर ऑक्सीजन, फिर इस तरह से ये हमारे पास जो है वो 3 ऑक्सीजन मतलब हमारे पास आ जाएंगे ना, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास हो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। फिर इसका रिएक्शन हम किससे करेंगे बेटा, जिंक से करेंगे। जब जिंक से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा, एक ऑक्सीजन हमारे पास निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड बनकर, और ये हमारा ग्लाइओक्सल बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हमारे पास हो गए। इसकी जगह पर अगर आप चाहते हैं, चाहिए जो रिएक्शन हमारे पास आए, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, इसकी जगह अगर आप चाहे तो चैप्टर नंबर 3 का ये सवाल कर सकते हैं, होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करें और उसकी प्रॉपर्टीज लिखें। ये अगर रिएक्शन छोड़ना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन होगी। क्वेश्चन 9 है, राइट अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये रिएक्शन ही इसके अंदर होते हैं कि मुख्तलिफ एक सिंपल केमिकल टेस्ट लिखें तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैं इसको नाम बता दे रहा हूं इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमारे पास है। इसमें अलग अलग से आपको केमिकल टेस्ट पता होना चाहिए। जैसे इथीन के केमिकल टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए टेस्ट हमारे पास है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इथाइन को करना है तो उसके लिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट या CuCl टेस्ट हम कर सकते हैं। फिनॉल का करना है तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट हमारे पास कहलाता है ये।
और एल्डिहाइड को करना है तो हम इसमें हम टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर जो है वो उसका फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी कर सकते हैं। ये अलग अलग टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अच्छा, ये अगर आप सॉल्व पेपर लेंगे तो उसके अंदर ये पूरा सॉल्व है कि किस तरह से ये होता है। 10th इसके बाद है हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। मीन्स आपको रिएक्शंस करने हैं, और ये 4 रिएक्शंस हमारे पास हैं जो आपको करने हैं इसके अंदर। इथीन टू इपॉक्साइड, टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, डाइजोनियम सॉल्ट टू फिनॉल, इथीन टू पॉलीइथीन। ओके, तो रिएक्शंस यहां पर मैं कर लेता हूं। ठीक है, यहां रिएक्शंस में कर लेता हूं इसके, ताकि आप इसको समझ सकें। पहला रिएक्शन हमारा है कि इथीन टू इपॉक्साइड। इथीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट रिएक्शन करते हैं हम, जिसमें इथीन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना पड़ता है कि हमने इथीन लिया C2H2, इसका रिएक्शन इथीन C2H4 सॉरी, रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, हाफ मोल ऑक्सीजन से। तो उससे क्या होगा हमारे पास CH2 और इस तरह से ऑक्सीजन यहां पर हमारे पास आ जाएगा, इथाइलिन इपॉक्साइड हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा क्या करना है भाई, ये डाइजोनियम सॉल्ट को फिनॉल बनाना है। तो डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास क्या होता है बेटा कि ये हमारे पास बेंजीन है, और यहां पर नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इस तरह से होता है। उसके बाद Cl होता है, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसके रिएक्शन हम लोग यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास फिनोल बनेगा, फिनोल के साथ नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में H3L। ये रिएक्शन हमारे पास इस तरह हो जाएगा। तीसरा रिएक्शन है टोलुइन को बेंजोइक एसिड बनाना है। तो ये डायरेक्ट तो नहीं बन सकता, हमने सबसे पहले टोलुइन लिया, बल्कि नहीं डायरेक्ट बन सकता है। हमने सबसे पहले टोलुइन लिया, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे उसका इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो क्या होगा बेटा, ये हमारे पास इसमें जो COH ग्रुप CH3 ग्रुप है वो COH में चेंज हो जाएगा, इस तरह से ये बन जाएगा, और साथ में इसके हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन या 3O लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, दिस इज बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट इथीन को पॉलीइथीन बनाना है, तो बहुत सारे N मोल्स ऑफ C2H4 यूज कर लेंगे, कैटलिस्ट यूज करेंगे, मतलब हाई टेम्परेचर करेंगे यूज, ठीक है, कैटलिस्ट यूज करेंगे। इसके नतीजे में क्या होगा, ये जो CH2 मतलब डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये N मोल्स हमारे पास इसके बन जाएंगे, और काफी लॉन्ग मतलब इसका एक चेन बन जाएगा। तो इस तरह से हम इथीन को पॉलीथीन बना लेंगे। तो ये रिएक्शंस आपको इसमें लिखने हैं, तो वर्डिंग्स की नीड नहीं है, ठीक है। और करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद दीज 3 कंपाउंड्स। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सवाल है, ये हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर और करके आया भाई, ये चैप्टर नंबर 6 के रिएक्शंस असल में हमारे पास है कि ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शन आपको शो करना है इन 3 चीजों के साथ, CO2 के साथ, HCHO के साथ, H2O के साथ। ठीक है, 3 रिएक्शंस हमारे पास है। इसको नीचे मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे जगह है मेरे पास। ये क्वेश्चन कौन सा चल रहा है वैसे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो नंबर 10 के जो इक्वेशन है मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रिएक्शन CO2 के साथ। तो पहला रिएक्शन कैसे हो जाएगा, ये हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ गया। जब इसका वाटर से रिएक्शन करेंगे H2O से, तो मीथेन बन जाएगा, और साथ में बाय प्रोडक्ट MgBrOH अलग हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड से शो करना, ये डबल स्टेप मैकेनिज्म है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन जब हम फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे, तो इस पर क्या हो जाएगा, हमारे पास पाई बॉन्ड ब्रेक होगा पहले, सबसे पहले तो फॉर्मल्डिहाइड का OMgBr इस तरह से अटैच होगा H, और एक तरफ यहां पर CH3 आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप पे इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा कि हमारे पास HCOH ये हो जाएगा, फिर HCH3 मतलब प्राइमरी अल्कोहल बनेगा हमारे पास। बाय प्रोडक्ट में Mg एक तरफ Br और एक तरफ OH आ जाएगा। तीसरे में अच्छा CO2 से करना था पहले, मैंने उससे करा दिया, चलें तीनों से ही हो जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं इसमें CO2 से रिएक्शन। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे उसका, तो कार्बन एक तरफ रेडिकल आ जाएगा मतलब CH3, यहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ OMgBr आ जाएगा। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी ये हमारा एसिटिक एसिड बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट में MgBrOH हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शंस हो गए तीनों बेटा, ये तीनों इक्वेशंस हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन 11 है व्हाई बेंजीन शो स्टेबिलिटी टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन एट द मैकेनिज्म ऑफ एसाइलेशन इन बेंजीन। ओके, ये हमारे पास मैकेनिज्म आया एसाइलेशन ऑफ बेंजीन का चैप्टर नंबर 5 से, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में कहा जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, अगर मैं आपको बेसिक इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं तो एसाइलेशन में क्या होता है, बेंजीन रिंग हमारे पास होती है और उसके रिएक्शन हमारे पास जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OCl से हो जाता है, एसिटाइल क्लोराइड से हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है इस तरह से, प्लस HCl रिलीज हो जाता है। इस कंपाउंड का नाम होता है जिसको कहा जाता है एसीटोफिनोन, ठीक है। ये एसाइलेशन इन बेंजीन हो गया। और राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN1SN2, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से आ गया। ये मैकेनिज्म शॉर्ट में इस बार डाल दिया गया है SN1SN2 का, ये देख लीजिएगा, क्या पता शॉर्ट में है, वैसे लॉन्ग में भी आ रहा होता है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म विद रेलेवेंट एग्जांपल। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 से आ गया आइसोमेरिज्म का टॉपिक। कायरल कार्बन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये भी चैप्टर 5 से और करके आ गया। 13th लिस्ट 4 डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर नंबर 9 से आ रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 9 का, ठीक है, जो लाजमी आएगा। ये 4 डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड के बताएं और उनकी प्रिपरेशन की केमिकल इक्वेशंस आप लिखें, ठीक है। तो अब जैसे देखिए 4 डेरिवेटिव्स हमारे पास कौन से होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। पहला डेरिवेटिव हमारे पास होता है जैसे कि एस्टर, दूसरा हमारे पास डेरिवेटिव का होता है लाइक एस्टर है, इसके अलावा अमाइड है, तीसरा हमारा एसिड हैलाइड है, और चौथा जो डेरिवेटिव हमारे पास इसका होता है दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अब इसको बनाते हैं किस किस तरह से हैं, तो वन बाय वन में सबके, जैसे एस्टर बनाने का तरीका क्या है कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसके रिएक्शन हमने किससे करा दिया, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से करा दिया। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है वार्म कंडीशन पे, इससे RCOR बनता है एस्टर प्लस वाटर रिलीज हो जाता है। अमाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, RCOH ले लेंगे, इसके रिएक्शन सिंपली अमोनिया से कर लेंगे NH3 से। इससे होगा क्या, ये RC डबल बॉन्ड O NH2 हमारे पास बन जाएगा प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा, चूंकि OH यहाँ से निकल जाएगा, एक H यहाँ से, वाटर रिलीज होकर लगी अमाइड बन गया। तीसरा कह रहे हैं भाई एसिड हैलाइड कैसे बनेंगे, 3 तरह से बन सकता है एसिड हैलाइड। सिंपल वे तो ये है कि हम इसके SOCl2 से रिएक्शन करा दें, तो ये RC डबल बॉन्ड O Cl बन जाएगा, X भी ले सकते हैं कोई भी, प्लस SO2 और HCl हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। लास्ट क्या हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड बनने का तरीका हमारे पास क्या होगा कि हम इसमें लाइक 2 मॉलिक्यूल्स हम यूज करते हैं इसमें, क्या भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे और ये P2O5 की प्रेजेंस में होगा, जिससे हमारे पास एक कंपाउंड इस तरह से जनरेट हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड एसिटिक, और वाटर रिलीज हो जाएगा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P2O5 यूज होगा तो ये हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 के हमारे पास जो है वो ये सॉल्यूशन इसका मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन 14 पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि ये जो चैप्टर नंबर 4 से आता आपके पास है, ये नोमेनक्लेचर होता है जिसमें हमें नेम लिखने होते हैं, स्ट्रक्चर्स हमारे पास गिवन होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, लेकिन ये मॉज एकेडमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इसको लाजमी तमाम स्टूडेंट्स को सॉल्व कर अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इसको बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। फर्स्ट हमारे पास है, इसको किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 2 पर यहां पर ब्रोमो है, दिस इज 2 ब्रोमो एंड 3 मिथाइल। टोटल कार्बन 4 है, दैट्स कॉल्ड ब्यूट। उसके बाद 3 पर इन है और 1 पर क्या लगा हुआ है हमारा, ओइक एसिड। इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। सेकंड में हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट बन गई। नंबरिंग यहाँ पर कहीं से भी कर लें बराबर है, चूंकि टोटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स, और 3 पर इन हो गया, और 1,5 पर हमारे पास हो जाएगा डाई आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कंडेंस स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा। तो ये हमने इसको कर लिया, C2H5 को CH3 CH2 खोल लिया, फिर CH2 को 3 बार खोल लिया, फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH, फिर CH के बाद CH3 को 2 बार ऐसे करके खोल लिया। अब इसका नाम हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये इस तरफ से आइसोप्रोपाइल है, एस्टर है ये, दिस विल बी कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। और लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो दिस विल बी हेक्सानोएट। तो ये आइसोप्रोपाइल हेक्सानोएट होगी। इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टॉलुवीन है। टॉलुवीन के लिहाज से भी नाम लिख सकते हैं, तो टॉलुवीन के लिहाज से लिख देते हैं 1 2 3 4, ये हो जाएगा दिस इज कॉल्ड 4 क्लोरोटॉलुवीन। तो ये भी सही नेम है, यूपीएससी में ही इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन थे, इन चारों के आंसर देख लिए यूपीएससी नेम्स के। ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपको डिस्कस कर लिया, थोड़ा कचरा हो गया बट इंशाल्लाह समझ में आ रहा होगा आपको। बाकी आपको प्रॉपर इसके सॉल्यूशन चाहिए तमाम चीज़ों के, तो वो अलग से उसका पीडीएफ है, तो उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, देन आई विल प्रोवाइड यू दैट पीडीएफ। सेक्शन सी हमारे पास है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन के, इसमें 2 क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक से करने हैं और 2 ऑर्गेनिक से करने हैं। तो एक तो आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा दूं। ठीक है, ये रहा। एक तो आपको ये दिख रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ये करना है। फिर आपको इक्वेशन में लिखनी है कि एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई रिएक्शन शो कर दें, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो कर दें। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिहाज से तो बड़ा सिंपल है कि आप किसी भी चीज़ की डिहाइड्रेशन कर सकते हैं इसकी मदद से। जैसे कि अगर आपने इथाइल अल्कोहल ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप इसके साथ यूज करते हैं हॉट एंड कंसनट्रेटेड, तो इससे क्या होता है कि हमारा इथीन बन जाता है और वाटर रिमूव हो जाता है। यहाँ साबित हो गया कि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आपने कॉपर से रिएक्शन कर लिया, बड़ा सिंपल है, कॉपर के रिएक्शन कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड से, तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये हमारे पास एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास इसने रिएक्शन किया। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। फिर यहाँ 2 लगा दिया हमने और यहाँ 2 लगा दिया हमने, तो ये इक्वेशन ओवरऑल पूरी बैलेंस हुई। 4 2 6 और 2 8, ठीक है, बैलेंस हो गई पूरी। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। ये सवाल जो हमारे पास आता है, पहला सवाल तो क्वेश्चन 3 हमारे चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 4 जो हमारे पास आता है वो असल में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 के इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास ये मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, ये क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, कंप्लीट एंड बैलेंस करना है तमाम क्वेश्चंस को। अच्छा, यहाँ पर मैं कंप्लीट तो कर दूंगा, बाकी बैलेंसिंग के लिए आपको जो है पीडीएफ के थ्रू आप देख सकते हैं, बुक में देख लीजिएगा। मैं सिर्फ कंप्लीट करके आपको इसको दिखा दे रहा हूँ ताकि जल्दी हो सके, बैलेंस में टाइम लगता है।
लेकिन आपको बैलेंस भी करना है, कंप्लीट भी करना है देखें, और साथ में बैलेंस भी करना है, यू हैव टू डू बोथ। तो पहले क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर हॉट कॉस्टिक सोडा। तो क्लोरीन गैस को हॉट कास्टिक सोडा से पास किया है NaOH के साथ। इससे क्या होगा, NaCl बनेगा, NaClO3 बनेगा और वाटर रिलीज होगा। बैलेंस आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉपर इज डिप्ड इनटू हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये चैप्टर नंबर पहला देखो, पहला जो हमारे पास आया है ये जो है वो चैप्टर 1 से है। अब देखो दूसरा हमारे पास चैप्टर 2 से आ गया। कॉपर इज डिप्ड इनटू हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कॉपर का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन हमने कर दिया, हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा CuNO3 ट्वाइस प्लस NO2 बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। बाकी बैलेंस आप खुद कर लें। तीसरा दोबारा चैप्टर 1 से आगे, ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो इक्वेशंस है। कुछ ना करें तो कम से कम ये करके पेपर में जाए आप, ठीक है। बाकी जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। मैं तो बहुत सारे कॉलेज के पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। तो HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा CaCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये हो गया। अगला अभी चैप्टर 1 से आ गया, फास्फोरस इज हीटेड विद नाइट्रोजन P प्लस N2। ये हमारे पास बन जाएगा P3N5। अगला फिर चैप्टर 2 से आ गया, KMnO4 के रिएक्शन FeSO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आयनिक इक्वेशन सिर्फ लिखनी है आयंस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि MnO4 माइनस का रिएक्शन हो जाएगा Fe+2 के साथ हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ये क्या बन रहा है, Mn+2 Fe+3 साथ में वाटर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। बाकी बैलेंस कर लीजिएगा इसको, इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस को भी बैलेंस कीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद नाइट्रोजन। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन करना नाइट्रोजन के साथ, तो ये हमारे पास कुछ चैप्टर नंबर 1 से ही है। तो मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन Mg प्लस N2। मैं बैलेंस किसी को नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये आपको खुद करना है Mg3N2। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ आयरन विद क्लोरीन चैप्टर 2 से आ गया। आयरन का क्लोरीन से करेंगे तो Fe प्लस Cl2, तो हमारे पास बन जाएगा FeCl3, दिस इज कॉल्ड फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एयर। ये चैप्टर 1 का है। एल्यूमिनियम का एयर से मतलब Al प्लस O2, तो ये हमारे पास बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो ये 8 नंबर्स के हमारे पास 8 इक्वेशन से जो चैप्टर 1 और 2 से मिक्स होकर हमारे पास आ रहे होते हैं। जैसे इसमें 3 इक्वेशन चैप्टर 2 से आए हैं और बाकी 7 इक्वेशन चैप्टर 1 से, बल्कि 5 इक्वेशन चैप्टर 1 से आए। और करके इसके साथ मेटलर्जी का क्वेश्चन है कि अगर आप जो है वो अगर आप मेटलर्जी ऑफ कॉपर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5 का एक टॉपिक हमारे पास है एसिड रेन, मतलब चैप्टर नंबर ये 12 से एसिड रेन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म, मतलब SN1 SN2 शॉर्ट में आ गया, E1 E2 यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, E1 E2 मैकेनिज्म, रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख, या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो ये तो चैप्टर नंबर 6 से हमारे पास आ गया ना। इसके साथ और करके चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस लिखते हैं। इसके साथ चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इक्वेशंस, ये मैं सॉल्व करता हूँ उसको एंड में, चूंकि 8 इक्वेशंस हैं इसमें टाइम लगेगा। स्ट्रक्चर का सवाल भी मैं सॉल्व करता हूँ अभी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ते हैं क्योंकि 7 थोड़ा सा डिटेल्ड है, इसको पूरा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 8 हमारे पास है, व्हाट इज मेंट बाय ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, एक्सप्लेन ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, प्रिपेयर द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन से आपको TNT बनाना है, मेटा नाइट्रोटोलुइन बनाना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो TNT हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज TNT, TNT इज कॉल्ड ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो ये आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ बेंजीन। तो TNT किस तरह से हम लोग बनाएंगे ट्राई नाइट्रोटोलुइन, तो ये सिंपल है, हमें बेंजीन से स्टार्ट करना है, प्रिपेयर द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन से स्टार्ट करके TNT बनाना है। तो उसका प्रोसीजर ये रहेगा बेटा कि सबसे पहले हम बेंजीन लेंगे और बेंजीन का रिएक्शन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे लाइक CH3Cl के साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टोलुइन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा अलॉन्ग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
फिर इस टोल्यूइन के साथ रिएक्शन हम लोग किसका कर देंगे, लाइक जो है वो नाइट्रिक एसिड का कर देंगे, HNO3 का कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हाई टेम्परेचर पे। इससे क्या होगा हमारे पास कि ये जो CH3 है इसमें हमारे पास जो है वो NO2 ग्रुप इन तीनों जगहों पर आकर अटैच हो जाएगा अलॉन्ग विथ वाटर। ये जो हमारे पास बन जाएगा दिस इज कॉल्ड TNT, टाई नाइट्रोटोलुइन। दूसरा कह रहे हैं M नाइट्रोटोलुइन, मेटा नाइट्रोटोलुइन बनाए। ये कैसे बन जाएगा देखें, इसके लिए रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा। पहले आपको करना पड़ेगा क्या पे नाइट्रेशन, तो पहले आप नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। सेकंड स्टेप पे आप क्या करें कि आप इस नाइट्रोबेंजीन जो है इस पर आपको जो है वो नाइट्रोबेंजीन पर आप रिएक्शन किसका करवा दें, ये CH3Cl का इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इससे क्या होगा हमारे पास कि ये NO2 यहां पर आ जाएगा, CH3 यहां पर आ जाएगा और साथ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमारा बन जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड मेटा नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब आते हैं मेन अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो रिएक्शंस हमारे पास हैं, तो रिएक्शंस हमें करने हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं कोई जगह बना देता हूं, पहले किसी के सामने कर लेते हैं। ठीक है, जो जो रिएक्शन से सामने करते जाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद जिंक मरकरी एमलगम। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन करानी है जिंक मरकरी एमलगम के साथ। ठीक है, तो रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। अच्छा, ये जो चैप्टर, ये जो सवाल हमारे पास आना ना रिएक्शन इसमें जो कंप्लीट करना है, अब इसका ये इशू है कि ये सवाल जो है वो कंप्लीट किसी भी तरह से आ सकता है, मतलब किसी भी चैप्टर से आ सकता है। ऑर्गेनिक के जो हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं वो कहीं से भी ये हमारे पास आ सकता है। ठीक है, तो 8 मार्क्स का है, 8 इक्वेशंस हमारे पास हैं। पहला रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद जिंक मरकरी एमलगम। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है असल में। एसिटाल्डिहाइड हम इस तरह से करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड है, इसकी रिडक्शन करनी है, नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा इसका जिंक स्लैश Hg एमलगम की मदद से, जिंक मरकरी एमलगम के साथ। ठीक है, तो ये HCl भी इसमें होगा, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। तो अब इससे होगा क्या हमारे पास कि अल्केन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड लिया है तो ये हमारे पास CH3 ये हमारे पास इथेन बन जाएगा, प्लस अब देखो H और O वाटर मिल जाएगा, करके हमारे पास क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा। तो ये 4, अच्छा यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन चाहिए, देखो वाटर रिमूव हो गया H2O। अब वाटर कैसे रिमूव होगा, चूंकि 2 हाइड्रोजन यहां पर भी चाहिए हमें। ठीक है, तो ये 3 हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन यहां पर हम ले लेंगे, तो उससे क्या होगा हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन यहां हो गए, तो 3 4 5 6 7 हो गए, 3 3 6 7 8 हो गए, सॉरी 4 हम यहां लेंगे, तो 4 और 4 8 हो गए, 3 3 6 और 2 8 हो गए। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये हमारे पास रिडक्शन हो गई। इस रिडक्शन का खास नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज क्लेमेंसन रिडक्शन। इसको हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन भी कहते हैं। और ये कहाँ मिलेगा आपको बुक के अंदर बेटा, तो ये आपको चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, अल्केन की फॉर्मेशन होती है इससे। दूसरे ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ PCC कहा जाता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो क्या करता है हमारा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करता है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में आपको मिलेगा। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, अच्छा कोई भी अल्कोहल, अच्छा इथेनॉल की करनी है सॉरी। तो हमने क्या करना है, C2H5OH लेना है इथेनॉल, ऑक्सीडेशन से बड़ा नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा। लेकिन चूंकि यूज कर रहे हैं PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो सूरत में क्या होगा हमारे पास, ये एक ही स्टेप सिर्फ आगे बढ़ेगा, वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड OH और H2O रिमूव हो जाएगा वाटर। ये ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास ही एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये वाटर रिमूव होने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमारा एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। फिनॉल का रिएक्शन हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे, तो ये C6H5OH ये हमारे पास फिनॉल है,
उसके रिएक्शन हो रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ जो हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, तो ये हमने कॉन्सेंट्रेटेड लिख दिया। ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है, H2SO4 हॉट कंडीशन है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड हमारे पास बन जाएगा। पिक्रिक एसिड क्या चीज होती है, इस तरह से हमारे पास बेंजीन रिंग होगा, OH है, 3 पोजीशन पर क्या होगा, इसमें हमारे पास NO2 ग्रुप आ जाएगा, प्लस इसके साथ हमारा जो है वो H2O रिलीज हो जाएगा। अब इस स्पेसिफिक कंपाउंड को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद K2Cr2O7 और H2SO4। अगर आप फिनॉल लेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं इसके साथ, इसके प्रेजेंस में K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एक कंपाउंड हमारे पास बनता है, एक साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास बनता है। इस टाइप का वो होता है, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इस तरह का होता है, यहाँ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज क्यूनोन, इसको क्यूनोन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद PCl3। अब अगर हम यहाँ पर इथाइल अल्कोहल यूज करेंगे, अच्छा ये जो रिएक्शन था फिनोल का नाइट्रिक, ये चैप्टर नंबर आपको 7 में मिलेगा। अगला फिनोल का रिएक्शन ये भी चैप्टर 7 में मिलेगा। अगला रिएक्शन इथाइल अल्कोहल का PCl3 के साथ, ये आपको चैप्टर नंबर इथाइल अल्कोहल का पीस चैप्टर 7 में ही मिलेगा, ठीक है। इथाइल अल्कोहल हमारे पास हो गया C2H5OH, इसका रिएक्शन PCl3 के साथ करेंगे, दिस विल बी फॉर्मिंग C2H5Cl प्लस, साथ में बाय प्रोडक्ट फास्फोरस एसिड निकलेगा H3PO3। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद LiLH4, ये चैप्टर नंबर 9 का रिएक्शन है। एसिटिक एसिड हम ले रहे हैं CH3COOH, इसकी रिडक्शन करनी है तो 4 नेसेंट हाइड्रोजन हम डायरेक्टली इसमें ऐड कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, तो डायरेक्टली हमारे पास ये बना लेगा C2H5OH। इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्टली मैं इसमें बना दे रहा हूँ, इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कीटोन विद हाइड्राजीन, ये चैप्टर नंबर 8 का है इक्वेशन कि कीटोन का रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ। अब कीटोन कोई भी ले सकते हैं, यहाँ मैं एक जनरल एक फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ कीटोन का, वैसे तो अल्केन हमारे पास बनेगा, चलो मैं एसीटोन यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा बेहतर है। तो CH3 कार्बन, फिर ये CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करना है। अच्छा ये हाइड्राजीन से ये हमारा वुल्फ किसना रिडक्शन है, समझ जाए। हाइड्राजीन क्या होता है, N2H4 होता है ना, मतलब इस तरह से होता है NH2 बॉन्ड NH2, ठीक है, ये हमारे पास होता है। हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करेंगे इसका, तो ये हमारे पास C3H8 बना लेगा, प्रोपेन बना लेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस यहाँ पर सेपरेट हो जाएगी और वाटर यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो प्रोपेन बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन कहलाता है हमारे पास ये, ठीक है। ये आपको चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ इथाइन विद ओजोन। इथाइन का रिएक्शन ओजोन के साथ ऊपर पीछे चला गया, ये हमने कर लिया है। ओजोनोलाइसिस ऑफ इथाइन यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ ये रहा, ठीक है। इथाइन का ओजोन के साथ रिएक्शन यहाँ पर हुआ भाई, रिपीटेड हो गया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने सेक्शन बी में इस रिएक्शन को देख लिया है। लास्ट जो हमें यहाँ पर आपको कराऊंगा वो क्या है बेटा, स्ट्रक्चर्स को बनाना है, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर जितने भी हैं वो स्ट्रक्चर्स में बना देता हूँ, इसकी नंबरिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। चले पहले सीक्वेंस से 4 बनाते हैं, ये शुरू के 4 बेंजोक्विनोन, ये 8 मार्क्स के हैं, ये भी कंप्लीट बुक से हमारे पास कहीं से भी जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। पहला हमारे पास है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन तो डायरेक्ट बना लेता हूं, ठीक है। तो C6H5O C6H5, ये हो गया बेंजोक्विनोन। 3-ब्रोमोबेंजामाइड। 3-ब्रोमोबेंजामाइड कैसे बन जाएगा, ये हमने बेंजामाइड बना लिया, CONH2 लगाकर 3 पर Br लगा लिए, 3-ब्रोमोबेंजामाइड हो गया। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड कैसे होगा, COOH हमने लगाया, फिर CH2, ये 4 टाइम्स हो गया, फिर COOH लगा लिया, दिस इज एडिपिक एसिड। डाइविनाइल एसिटाइलिन, तो पहले एसिटाइलिन बना दिया, फिर 2 विनाइल ग्रुप लगा दिया ना, तो CH डबल बॉन्ड CH2, एक विनाइल यहां आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरा विनाइल यहां आ गया। प्रोपानोइल ब्रोमाइड, ये एसिड हैलाइड है, तो ये CH3 CH2
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Br, दिस इज प्रोपानोइल ब्रोमाइड। अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन, डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गैमा कार्बन, अल्फा पे क्लोरो, बीटा पे मिथाइल, और ये वैलेरिक एसिड हो गया। H3 हो गया, ये H2 हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। पायरोगेलॉल, पायरोगेलॉल हमारे पास एक ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हमारे पास होता है। एक OH यहाँ आ गया, एक OH यहाँ आ गया, एक OH यहाँ आ गया, दिस इज पायरोगेलॉल। नियो कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड मतलब 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। इन 6 कार्बन बनाएंगे नहीं, हम 4 कार्बन बनाएंगे और सेकंड लास्ट से 2 CH3 ग्रुप को बाहर कर देंगे, तो ये नियो रेडिकल, नियो बन जाएगा हमारे पास, नियो हेक्साइल ग्रुप बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया नियो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने देख लिए बेटा। ये कंप्लीट पेपर जो डॉक्टर मौजम हैदर का था पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। अगर आपको बाकी तमाम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व चाहिए इन सब के अलावा, चूंकि ये तो आपने वीडियो में देख लिया, तो बाकी अगर आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 030021522272 है, इस पर मैं आपको ये पेपर भी भेज दूंगा। आपको मेरे अपने टारगेट पेपर चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स रिक्वायर हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। जो भी चीज़ आपको चाहिए अपने बोर्ड की तैयारी के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिहाज से आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।